अगला सवाल हमको दिया है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2। अब ये सवाल में भी देखो सारे का सारा इन टर्म्स ऑफ x है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में ऐसा टाइप का क्वेश्चन में जहां पे सारे का सारा x में होगा और अगर दो ठो ये और ये दो ठो देख रहा हूं मैं s का फॉर्म में है ये दोनों s का फॉर्म में है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, दोनों को साइन में लिख देंगे या फिर दोनों को कॉस में लिख देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस का फॉर्म में है तो इसको ही लिख देते हैं कॉस में। तो अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये हम साइन इनवर्स x के लिए लिखे, माइनस ये हमारा कॉस इनवर्स x हो गया, इधर हो गया हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 2। बोलो सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सो ये हमारा हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2। ज्यादा समझाने का जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन हम डिट्टो ऐसा ही किए थे। साइन पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2। ओके, साइन इनवर्स 3x माइनस 2। अब ये वाला पार्ट जो है साइन 90 माइनस थीटा हुआ जो कि cos थीटा हो जाएगा। तो cos 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू इस साइड में आ गया हमारा 3x माइनस 2। और जैसे पिछला क्वेश्चन में बता रहा था कि cos में भी आ सकता है और sin में भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x को थीटा ले लेंगे। इसमें से पता चल गया कि x इज इक्वल टू cos थीटा है, तो उसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 2। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। हो गया। cos थीटा x है, cos थीटा इज योर x, तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन तो x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 और h का वैल्यू हो जाएगा हाफ। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग को कहीं पे स्क्वायर करने का जरूरत नहीं पड़ा, तो हम लोग का ये दोनों का दोनों आंसर जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, यस सर। चलो, तो दो नया चीज सीखा यहाँ पे। एक तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमारा cos 2 cos इनवर्स x आया, पिछला क्वेश्चन में आया था cos 2 sin इनवर्स x। तो ये दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं सबको आइडिया होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या होगा, sin 1 माइनस x sin इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन जो है ना हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एक्चुअली में ये क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन को एक लाइन करने के बाद तो मैं वहां तक पहुंच गया शायद, ये वाला पार्ट
एक दो लाइन करने के बाद ये लाइन है हमारा sin इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 sin cos x। इस क्वेश्चन में भी आ जाएगा, हाँ प्लस हो रहा है, खाली यही फर्क है, वहां पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहा है। लेकिन प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि sin पाई बाय 2 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है और cos पाई बाय 2 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। सॉरी, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, मतलब दोनों सेम ही हो जाएगा, तो डिफरेंस कुछ है नहीं। तो इसको हम लोग और करेंगे नहीं, ये एक लाइन करके मैं छोड़ दे रहा हूं और इसको करेंगे नहीं। कंप्लीट कर लेगा ना? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 और एक दिया है क्या cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये क्वेश्चन भी बच्चे काफी गलत करते हैं, मतलब तरीका बहुत गलत अपनाते हैं। अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो इट इज ए क्वेश्चन जहां पे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन है, समझ रहे हो? यस सर। इसका पिछला सारे क्वेश्चन में खाली x था, एक इक्वेशन था, x था, सॉल्व कर। अभी ये क्वेश्चन में हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ये क्वेश्चन में साइमल्टेनियस इक्वेशन से दो इक्वेशन दिया है हमको, वो दोनों को सॉल्व करने के लिए बोला है। तो x और y दोनों का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकालें? बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे फिर से वही काम, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, cos को sin में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं। लेकिन कोई बोला, प्रीतिश बोला, अच्छा बोला कि cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में कन्वर्ट कर दो। लेकिन cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में कन्वर्ट करने के लिए वो लंबा वाला, कॉम्प्लेक्स वाला, डिफिकल्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पाई बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि cos इनवर्स x को लिख लेंगे sin इनवर्स रूट ओवर ऑफ पर माइनस s। तो दो उपाय में हो सकता है, हमारा इनवर्स में एक से दूसरा में कन्वर्ट करने का दो उपाय होता है हमेशा। उसमें से कौन सा क्वेश्चन में कौन सा उपाय में यूज करने से हमारा क्वेश्चन डिफिकल्ट ना बन जाए, वैसे हमको देखना पड़ेगा। चलो इक्वेशन 2 को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, ये हमारा हो गया इसका माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब ये पाई बाय 2 के साथ पाई बाय 2 कट गया, तो हमको मिला माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। या फिर 3 बना दो, क्या इक्वेशन 3। अब हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। ये दो इक्वेशन में देखता हूं तो आराम से सॉल्व हो जाएगा बोल के मेरे को पता चल रहा है। दोनों को क्या करें हम लोग, ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड कर देते हैं खाली। एक में साइन इनवर्स x है, एक में माइनस साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स x कट जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स y निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। 2 साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ये 2 पाई बाय 3, ये पाई बाय 3, पाई हो गया। तो साइन इनवर्स y का वैल्यू हो गया हमारा पाई बाय 2। सो y का वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 मतलब 1। सो y इज इक्वल टू 1। अब y का वैल्यू मिल गया, तो उसको इक्वेशन 1 या 2 किस में पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। y क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स y का वैल्यू पाई बाय 2 डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2
इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो योर साइन इनवर्स x का वैल्यू हो गया हमारा 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। 2 पाई बाय 3 120 होता है, पाई बाय 2 90 होता है, तो ये 30 हो गया पाई बाय 6। सो x का वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 6। साइन ऑफ पाई बाय 6 होता है हाफ, सो दैट इज योर आंसर। हो गया? यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। tan of cos inverse x is equal to sin cot inverse 1/2। तो ये हमको दिया है tan of cos inverse x, sorry, tan of cos inverse x, tan of cos inverse x is equal to sin cot inverse r। ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। तो ऑफकोर्स निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्री सारे हटाना पड़ेगा, इनवर्स सारे हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा tan है तो इसको tan इनवर्स में लिखा जाएगा, ये tan है तो ये वाला पार्ट tan इनवर्स में लिखा जाएगा, ये sin है तो ये वाला पार्ट sin इनवर्स में लिखा जाएगा। तो क्या बनाते हैं, इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं, इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं, फिर इसको tan इनवर्स में लिख देंगे, इसको sin इनवर्स में लिख देंगे, फिर हमारा काम बन जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स सारे गायब हो जाएगा, फिर हमारा खाली अलजेब्रा बचेगा, सॉल्व करेंगे। चलो इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं। इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, दूसरा कलर में बनाता हूं। ये ट्रायंगल बन गया इसके लिए। ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो cos है b बाई h, bh, तो ये बन गया रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। और ये वाला हो गया हमारा cot, cot होता है क्या, b बाई p, तो ये 5 हो गया, b बाई p मतलब 1 2, ये रूट 5 हो गया। समझ में आ गया ना सभी को? यस सर। सो फटाफट सॉल्व करते हैं अभी। tan इनवर्स p बाई b रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू sin इनवर्स b बाई h, नहीं p बाई h 2/5। So root under 1 minus x square by x is equal to 2 by root over of 5। अब हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब फाइनल आंसर जो निकलेगा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 1 minus x square by x square is equal to 4 by 5। तो 5 minus 5x square is equal to हमारा हो गया कितना, 4x square। तो उसमें से हमको मिला क्या, 9x square is equal to 5, x square is equal to 5 by 9, x is equal to plus minus root 5 by 3। अगर मैं कैलकुलेशन गलत नहीं किया हूं तो यही आंसर होना चाहिए। ये है, ठीक है। अब हमको क्या वैल्यू मिलेगा देखते हैं, है ना। अगर मैं माइनस लूं, प्लस तो सेटिस्फाई करेगा दिखाई दे रहा है, अगर मैं माइनस लूंगा तो ये आ जाएगा हमारा cos इनवर्स एक नेगेटिव वैल्यू। cos इनवर्स नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमको देगा कहां पे, बताओ वैल्यू। cos इनवर्स नेगेटिव मतलब पाई बाय 2 से ऊपर वैल्यू देगा। cos इनवर्स नेगेटिव वैल्यू मतलब पाई बाय 2 से ऊपर का वैल्यू देगा। नहीं, एंगल जो है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी मोर देन पाई बाय 2।
और अगर मोर देन π/2 हुआ तो tan के लिए वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। tan ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, tan ऑफ सम एंगल व्हिच इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे तो राइट हैंड साइड तो हमारा पॉजिटिव हो ही रहा है। 1/2 cot इनवर्स 1/2, क्योंकि ये cot इनवर्स 1/2 है, इसका मतलब है कि ये जो है ना क्या 1/2 कहां से कहां तक 45 से 90 के अंदर रहेगा, 45 से 90 के अंदर रहेगा, क्योंकि हमारा tan का वैल्यू जो 0 से 1 के अंदर रहता है 45 के अंदर, उसके बाद जो होता है ना कम हो जाता है, सॉरी ज्यादा हो जाता है। cot का उल्टा रहता है, 0 से लेकर 1 के अंदर अगर आएगा तो वो 90 का बाद आएगा। ओके ना, इस हिसाब से आता है, मतलब रेसिप्रोकल है ना tan और cot, तो इस हिसाब से आएगा। तो हाफ है तो अगर तो हाफ वैल्यू जो है ना ये हमारा 45 से 90 के अंदर आएगा, और अगर 45 से 90 के अंदर आएगा तो साइन ऑफ दैट वन इज पॉजिटिव। इसका मतलब हम x -√5/3 नहीं ले सकते, हमको एग्जैक्ट एंगल नहीं चाहिए, हम वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगा। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं मिला तो हमको एग्जैक्ट एंगल तो पता नहीं चलेगा, तो हम लिखेंगे क्या x √5/3 जो कि हमारा आंसर है। तो दूसरा वाला क्यों नहीं हुआ सबको पता चल गया। देखो cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल जो होता है ना, cos इनवर्स x, अगर x का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो ये मेरे को देगा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट। हां थर्ड क्वाड्रेंट नहीं जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से π के अंदर रहेगा हमारा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट नहीं जाएगा क्योंकि cos इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 से π के अंदर रहता है। sin इनवर्स x का रेंज जो होता है वो आता है हमारा कहां से कहां तक, -90 से +90। तो थर्ड क्वाड्रेंट हम नहीं पहुंच सकते, ठीक है। हम जब इनवर्स डिवाइडेड फंक्शन पढ़े उसमें डोमेन और रेंज के बारे में बताया गया है, तो रेंज इज फ्रॉम 0 to π, इट कैन नॉट गो टू थर्ड क्वाड्रेंट। आया समझ में? यस सर। हाँ चलो अगला सवाल देखते हैं, बोलो। सर ये वेरिफिकेशन प्रोसेस को हम जल्दी नहीं कर सकते क्या सर? ये जो लास्ट में जो हम वेरीफाई करते हैं उसको थोड़ा हम जल्दी कंक्लूड नहीं कर सकते किसी और प्रोसेस? जल्दी क्या कंक्लूड करोगे, मैं समझा रहा हूँ बोल के इतना समय लग रहा है, अगर मैं समझा नहीं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा डायरेक्ट बोल दूंगा तो क्या होगा, और कैसे कंक्लूड। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। इफ यू आर स्क्वायरिंग दैट मींस यू हैव टू वेरीफाई, और इसका पहले कैसे वेरीफाई करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मैं समझा रहा हूँ तो टाइम ले रहा हूँ भाई, मैं समझा रहा हूँ बोल के ये यहाँ पे इतना आएगा फिर ये आएगा ये सब इतना चीज बता रहा हूँ तो 2-3 मिनट में ले लिया, समझाया इसीलिए कि बाद में वेरीफाई तुम लोग फट से कर लोगे। इस हिसाब से हम लोग वैल्यू देखते हैं, क्योंकि ये वाला स्टैंडर्ड एंगल नहीं रहा, दिस इज नॉट गिविंग यू स्टैंडर्ड एंगल। अगर स्टैंडर्ड एंगल होता तो फट से हम वैल्यू भी डाल देते। मान लेते हैं निकलता x +−1 तो -1 डाल देता है, cos इनवर्स -1 कितना होता है, पाई होता है, tan ऑफ पाई कितना होता है, एक्सेट्रा बोल देता मैं फट से। स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिला तो इसीलिए उस हिसाब से समझाना पड़ा, ठीक है। अगला सवाल लिखो फिर। अगला सवाल हमको क्या दिया है, साइन पाई cos अल्फा इज इक्वल टू cos पाई sin अल्फा, ये हमको दिया है और हमको बोला है कि प्रूव करके दिखाओ कि 2 अल्फा का वैल्यू ये प्लस माइनस साइन इनवर्स p/4 ऐसा हो रहा है, ये दिखाने के लिए बोल रहा है। ये जो बोला है कि साइन पाई cos अल्फा इक्वल टू cos पाई sin अल्फा, और हमको बोला है कि प्रूव करके दिखाओ कि 2 अल्फा का वैल्यू इतना है। मैं यहीं से थोड़ा सिंपलीफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ, यहीं से थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आएगा देखते हैं। तो ये जो प्लस माइनस हम इधर ला सकते हैं या इधर रख के भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा ये प्लस माइनस अंदर भी ले सकते हो। चलो मैं अंदर लेता हूँ। 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स
प्लस माइनस 3/4। अब ये 3/4 को रहने देते हैं, वहां पे 3/4 को वहां पे रहने देते हैं, 2 अल्फा को इधर लाते हैं, सॉरी साइन को इधर लाते हैं। तो इधर क्या बनेगा जल्दी से बताओ? साइन 2 अल्फा। यस, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। मतलब मेरे को यहां तक पहुंचना है, मेरे को ये क्वेश्चन यहां तक पहुंचाना है। अगर मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा ना तो फिर हमारा काम बन जाएगा। अब यहां तक कैसे पहुंचूंगा देखते हैं। सबसे पहला चीज यहां पे जो दिया है ये प्लस माइनस दिया है। अरे क्वेश्चन में जो दिया है मेरे को यहां पे प्लस माइनस का कोई चक्कर है नहीं, तो फिर मैं प्लस माइनस को पहले कैसे जुगाड़ करूं? सबको पता होगा कि साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये सभी को पता है, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन π/2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। साइन π/2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो यही चीज जो है हमको प्लस माइनस का इन्वॉल्वमेंट कराएगा। प्लस माइनस में इसमें कैसे लेके आ पाऊंगा? लाइक दिस। तो यहां पे cos थीटा कहां है? ये cos और ये थीटा है, ये हमारा थीटा है, cos ये थीटा। तो cos थीटा को मैं क्या लिखूंगा? sin π/2 प्लस माइनस थीटा। चलो देखते हैं। तो ये वाला पार्ट अभी हमारा क्या बनेगा? कुछ ऐसा, sin पाई cos अल्फा इज इक्वल टू sin π/2 प्लस माइनस, अब थीटा का जगह मैंने लिखा है cos, ये थीटा है, पाई sin अल्फा। आई होप सभी को ये वाला लाइन समझ में आया। यस सर। और ये लाइन हमको याद रखना है, ये क्वेश्चन में ये लाइन हमको याद रखना है, क्योंकि ये लाइन के बाद और डिफिकल्टी इतना आएगा नहीं। ये लाइन हमको कैसे प्लस माइनस आया यहाँ पे वो बता रहा। आगे देखते हैं कैसे बनेगा। तो पाई cos अल्फा इज इक्वल टू π/2 प्लस माइनस पाई sin अल्फा। ये हो गया, पाई काट देते हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस sin अल्फा। ओके, अब एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग। क्या करेंगे हम? ये जो sin अल्फा है ना, इधर से इधर लेके आ जाते हैं। कैसे लाएंगे? cos अल्फा माइनस प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2। चलो हम काफी दूर तक पहुंच गए, हम वहां तक प्रूव कर सकते हैं अभी आराम से। cos अल्फा माइनस प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, मेरे को जो प्रूव करना है sin 2 अल्फा, और sin 2 अल्फा में क्या होता है? 2 sin अल्फा cos अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा आता है। कोई मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि 2 sin अल्फा cos अल्फा आ जाएगा? स्क्वायरिंग। हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने से 2 sin अल्फा cos अल्फा आ जाएगा। एंड माइंड इट, रिमेंबर ये हम सॉल्यूशन करने रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो मतलब इसका बात कुछ वेरीफाई करने का कोई जरूरत है नहीं, हम जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वी आर प्रूविंग समथिंग। सो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने से वो जो sin 2 अल्फा वाला पार्ट आ जाएगा। चलो स्क्वायर करते हैं। तो पहले माइनस वाला का स्क्वायर करते हैं, cos अल्फा माइनस sin अल्फा का स्क्वायर। तो बनता क्या है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू 1/4। मैं समझा रहा था कभी, अगर प्लस वाला का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा, ये सुनो। तो हमारा यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, और दोनों का स्क्वायर में एक साथ कर दिया ताकि प्लस माइनस दोनों यहाँ पे आ गया। आई होप सभी को ये लाइन समझ में आया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये 1 लिख देंगे
ये वाला पार्ट sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1, ये 1/4 को इधर ले आएंगे -1/4 इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस है उधर जाएगा तो प्लस माइनस हो गया, sin 2 अल्फा हो गया। अब यहां से ये प्लस माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4 इज इक्वल टू sin 2 अल्फा हो गया। तो हमारा प्रूफ खत्म होने को आया, मेरे को 2 अल्फा चाहिए, तो इंप्लाइज 2 अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स प्लस माइनस 3/4, प्लस माइनस को बाहर कर दूं तो sin इनवर्स 3/4 हो गया हमारा प्रूफ। बोलो समझ में आया सबको? समझ में आया। कौन सा जगह में समझ में नहीं आया? लास्ट का ऊपर ये वाला लाइन सर माइनस प्लस प्लस माइनस किस तरह से सॉल्यूशन दोनों तरह की ये वाला लाइन बोल रहे हो? यस सर यस। क्या है उसका नीचे वाला सर माइनस प्लस प्लस माइनस किस तरह? अब इधर से उधर जाएगा तो प्लस माइनस नहीं होगा। हमारा अलजेब्रा में इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, और अगर प्लस होगा तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये कोई बड़ा बात कुछ है नहीं। आया समझ में? सो नॉट अ बिग इशू। ये प्लस माइनस इधर उधर होगा वो तो हो सकता है मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस माइनस प्लस। अच्छा माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे रहेगा तो, अगर कैलकुलेशन करते समय गड़बड़ होगा तो अलग बात है। इसमें तो वैसे कुछ है नहीं, प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, क्या फर्क पड़ता है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको बोला है कि सॉल्व करने के लिए बताया क्या, cos 2 sin inverse x इज इक्वल टू 1/9। हमको बोला है कि इसको सॉल्व करो, कोई बताएगा मेरे को व्हाट टू डू? तो sin इनवर्स x को थीटा ले लेते हैं। वेरी गुड। sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज sin थीटा इज इक्वल टू x। अब सबको पता चल गया होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9। cos 2 थीटा को क्या लिखे अभी? 1 is equal to 1 minus 9. So 1 minus 2x square is equal to 1/9. 1 minus 1/9 is equal to 2x square. ये हो गया 8/9 is equal to 2x square. तो x square का वैल्यू हो गया हमारा 4/9, या फिर x का वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2/3। हो गया? क्योंकि हमको स्क्वायर करना नहीं पड़ा यहाँ पे सॉल्व करते समय हमको स्क्वायर करना नहीं पड़ा, तो बोथ शुड बी द आंसर। चेक कर लेते हैं, थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारा माइनस लेंगे तो क्या आएगा। 2 sin इनवर्स माइनस 2/3, वो कुछ भी एंगल आए, 2 sin इनवर्स माइनस 2/3 दैट विल गिव यू सम नेगेटिव एंगल, ये पक्का बात है। लेकिन cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है ना बाबू, समझा मेरी बात? Yes, sir. cos minus theta becomes cos theta and that is why वो नेगेटिव होने से भी इसका वैल्यू का ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा। Got it? Yes, चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है। बोला है कि प्रूव करो sin tan इनवर्स cos tan इनवर्स x। ये पहला ब्रैकेट हो गया, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट हो गया, ये तीसरा ब्रैकेट हो गया। ये दिया है क्या, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 दिया है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2। ऐसा दिख तो रहा है डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए डिफिकल्ट? क्योंकि ये cos tan इनवर्स x है, तो पहले cos tan इनवर्स x को सॉल्व कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लेंगे।
तो पहले tan इनवर्स x को लेते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो हमारा cos थीटा मेरे को चाहिए। सो cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos थीटा, ये मेरे को चाहिए। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा बोला है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। थीटा हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू x बोला है, नहीं tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा बोला है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू x हो गया p by b x 1 रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. और Yes, sir. cos थीटा होता है b by h, मतलब 1 by रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब तक हमको किसका वैल्यू मिला? cos tan इनवर्स x का। सो tan इनवर्स cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। इतना मिल गया। अब हमको पूछा है क्या? इसका वैल्यू साइन tan इनवर्स cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन, ये पूरा का वैल्यू हमारा tan इनवर्स है, tan इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, तो ये साइन है, ये tan इनवर्स है, तो इसको साइन इनवर्स में लिखना पड़ेगा। तो इसको थीटा कर देते हैं, नहीं अल्फा कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, तो इसमें से हमको मिल गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये मेरे को दे दिया क्या? फिर sin अल्फा का वैल्यू, sin अल्फा जो आएगा वो दैट इज योर आंसर। तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, फिर इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा अल्फा एंगल हो गया, tan अल्फा का वैल्यू हो गया 1 बाय दिस मच, मतलब p हो गया ये, b हो गया ये 1 प्लस x स्क्वायर। फिर अगर क्या नाम है पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर जो कि 2 प्लस x स्क्वायर हो गया, इसका रूट है। ओके, एंड ये हमको साइन अल्फा पूछ रहा है p by h। साइन अल्फा हमारा p by b p by h, p by h हो गया हमारा कितना? 1 बाय रूट अंडर 2 प्लस x स्क्वायर। हमको पूछा है क्या? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 का रूट ओवर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हम साइन tan इनवर्स हो नहीं रहा, क्यों? एक मिनट, tan इनवर्स x p by b, p हो गया ये, b हो गया ये, p by b दिस इज दिस मच। तो ये हमको पूछा है cos tan इनवर्स x, तो cos थीटा हो गया b by दिस, सही है। अब ये हमको पूछा है क्या? tan इनवर्स cos tan इनवर्स x, इट विल बी tan इनवर्स cos tan इनवर्स x का वैल्यू हमारा मिला 1 बाय दिस मच, ये भी सही है। तो इधर बोला है sin tan इनवर्स cos tan इनवर्स x, sin tan इनवर्स दिस वन p by h। नहीं आ रहा, शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, हो सकता है यहाँ पे cos होगा या फिर अंदर में कहीं पे कुछ अलग होगा। तो फर्दर टाइमिंग जो हमको मिल रहा है वो 1 बाय 2 प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर आ रहा है। ठीक है, क्लियर? हो सकता है क्वेश्चन में कहीं पे गड़बड़ हो, या फिर हम कैलकुलेशन में तो कहीं पे गड़बड़ नहीं किए है ना। tan इनवर्स x p by b होता है, p b h, वो तो सही है। तो cos थीटा होता है हमारा b by h 1 by दिस वन, वो सही है। इसका आगे tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स 1 by इतना आ गया,
तो इसमें साइन है, ये p बाय b है, p बाय b है h, नहीं इतना ही आ रहा है। अगर ये हमारा cos होता तो हमारा आंसर होता, ठीक है। मतलब शुरू में अगर साइन के बजाय यहाँ पे cos देता तो फिर हमको ये मिलता, अगर साइन दिया है तो नहीं मिला ये, ठीक है। खत्म। Yes, sir. तो इस टाइप का क्वेश्चन में जो इतना देता है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, राइट हैंड साइड से हम सॉल्व करते करते आते हैं, सिंपलीफाई करते करते आते हैं। सॉल्व मतलब सिंपलीफाई करते करते आते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बोला है, ये अच्छा सवाल है जे लेवल का। tan इनवर्स x into x plus 1 रूट ओवर प्लस sin इनवर्स x square plus x plus 1 रूट ओवर इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये हमको दिया है। सवाल में बोला है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, इसमें कितना तो सॉल्यूशन है ये सवाल में पूछा है। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते। अगर अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं मैं, क्या हो रहा है देखते हैं। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x का रूट ओवर प्लस sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का रूट ओवर इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमको ना बहुत समय काफी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाला है, सुनो मेरी बात, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाला है जहां पे हम अगर सिंपलीफाई करना चाहेंगे ना वो मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज देगा, ये मेरे को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज देगा। अगर मैं इसको tan में भी कन्वर्ट कर दूं फिर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डालूं सो कहां पहुंच जाएंगे कुछ गारंटी नहीं। और इस टाइप का क्वेश्चन जहां देखोगे कि सिंपलीफाई करने से वो काफी कॉम्प्लेक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू देता है, वो केस में हमको क्या देखना पड़ता है, वैलिडिटी ऑफ दैट एक्सप्रेशन। वो जो इक्वेशन दिया है उसका वैलिडिटी देखना पड़ता है, मतलब वो कब वो सेटिस्फाई होता है। क्या ये हर वैल्यू के लिए होता है? नहीं हो सकता, कभी कभी बहुत सारी चीज ना बहुत सारे वैल्यू के लिए नहीं होता है, तो उसका यूज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो इस केस में हमको क्या देखना है कि tan इनवर्स ये रूट ओवर है। अच्छा, रूट ओवर के अंदर कोई भी चीज जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये जो है ना ये सेटिस्फाई तब होगा जब x स्क्वायर प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये सो नो बताओ मेरे को। Yes, sir. और ये वैल्यू जो है ना ये तब सेटिस्फाई करेगा, मतलब तब एग्जिस्ट कर सकता है अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वैल्यू लेस देन 1 हो। अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो। बोलोगे सर ऐसा क्यों? 0 से तो जड़ा होना चाहिए ऑफकोर्स, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि हमारा साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता हर वैल्यू के लिए। साइन इनवर्स x के लिए x का वैल्यू -1 से 1 के अंदर होना चाहिए। मतलब यहां पे जो लिख रहा हूं मैं ये वाला पार्ट -1 से 1 के अंदर आना चाहिए। अब माइनस वैल्यू तो आएगा नहीं, रूट ओवर का पहले माइनस नहीं है तो बाकी रह गया क्या 0 से 1 का अंदर वो आएगा। ये सब नो नहीं समझा क्या? 0 से 1 के अंदर ही आना चाहिए क्योंकि साइन इनवर्स x का वैल्यू नहीं मिलेगा अगर x का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाता है। दैट मींस दिस शुड लाई बिटवीन 0 to 1। इसका मतलब है कि हमारा ये जो x स्क्वायर प्लस x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। ये इसका हिसाब से होना चाहिए। तो फिर ये दोनों ना कंट्राडिक्ट कर रहे हैं इच अदर को। ये दोनों जो है कंडीशन दोनों को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये बोल रहा है कि 0 या 0 से बड़ा और ये बोल रहा है कि 0 या 0 से छोटा, -1 से 0 के अंदर।
मतलब एक चीज बोल रहा है कि 0 या इससे बड़ा ले लो, ये एक बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि 0 से -1 के अंदर रखो वैल्यू। तो इधर का वैल्यू तो हम ले नहीं पाएंगे, इधर का वैल्यू ले नहीं पाएंगे, लेकिन एक वैल्यू तो ले पाएंगे 0। समझ रहे हो मेरे बात? सो ये दोनों से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए कि x² + x = 0 हो जाए। अरे समझा मेरे बात? Yes, sir. Yes, sir. ये बोल रहा है कि 0 या उससे ज्यादा, ये बोल रहा है कि 0 या उससे कम। तो 0 तो दोनों बोल रहे हैं ना, ये भी बोल रहा है 0, ये भी बोल रहा है 0। बाकी चीज को ये जो बोल रहा है ये मान नहीं रहा, और ये जो बोल रहा है ये मान नहीं रहा। लेकिन जिसको मान रहे हैं दोनों, वही हमारा आंसर का अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चीज तो डिफाइन होना चाहिए ना। अगर मैं इसको ले लूं, ये डिफाइन हो जाएगा 0 तक, 0 का बाद ये डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं इसको ले लूं, ये डिफाइन हो जाएगा 0 और 0 से कम में, लेकिन ये डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 0 लूं तो ये भी डिफाइन और ये भी डिफाइन, इसका मतलब 0 हम ले सकते हैं। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. सो इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो x × x + 1 = 0, इसमें से x का वैल्यू हो गया 0 और -1। कहीं पे हमको स्क्वायर करना पड़ा नहीं, इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 2। ठीक है। Yes. तो काफी सारे क्वेश्चन हमको ऐसे मिलेगा जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम सिंपलीफाई करने का कोशिश करेंगे तो उसमें उसका वैलिडिटी का ऊपर लेके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो ये सवाल देखते हैं। ये सवाल के लिए मेरे को थोड़ा एक फॉर्मूला देना पड़ेगा। मान लेते हैं tan इनवर्स x1 + tan इनवर्स x2 + tan इनवर्स x3 + tan इनवर्स x4, ऐसे करके मैं दे दिया। एक दो नहीं, दुनिया भर का है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स S1 - S3 + S5 - S7, ऐसे करके जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1 - S2 + S4 - S6 + फॉर्मूला पहले लिख लो, मैं समझा दे रहा हूं कि क्या होता है इसका मतलब। S2 S4 S6 S8 S8, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं समेशन, दिखाई दे रहा है? इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं समेशन tan इनवर्स xi। समेशन tan इनवर्स xi मतलब क्या हो गया? tan इनवर्स x1, tan इनवर्स x2, tan इनवर्स x3, tan इनवर्स x4, ऐसा ऐसा। तो उसका सम जो होता है क्या? tan इनवर्स s1 - s3 + s5। बहुत सारे क्यों लिखते हैं? 2-3 तो लिखते हैं, इतना सारा क्यों लिखेंगे? मतलब ऊपर में क्या होता है? ऑड नंबर सब आएगा और नीचे सब इवन नंबर आएगा। अल्टरनेट चलता है, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - S1 का मतलब सम टेकिंग 1 एट ए टाइम, S3 का मतलब सम टेकिंग 3 एट ए टाइम, S5 का मतलब सम टेकिंग 5 एट ए टाइम। इतना तक जाएगा नहीं, हमारा 3 या 4 तक रहता है क्वेश्चन में जब आता है। तो S1 और S3 ऊपर रह सकता है, नीचे S2 का मतलब सम टेकिंग 2 एट ए टाइम, मतलब 2 ठो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम। और S4 का मतलब सम टेकिंग 4 एट ए टाइम, S6 का मतलब सम टेकिंग 6 एट ए टाइम। देन आल्सो दिस थिंग्स आर नॉट कमिंग, S4 तक ही रहेगा। मतलब समझ जाओ कि अगर 4 ठो का सम करना है, tan इनवर्स x1
प्लस टेन इनवर्स x2 प्लस टेन इनवर्स x3 प्लस टेन इनवर्स x4। तो बनेगा s1 माइनस s3 ऊपर, टेन इनवर्स रहेगा ऊपर यहाँ पे, s1 माइनस s3 ऊपर, नीचे 1 माइनस s2 प्लस s4। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं ये फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या s1 s2 s3 का बारे में मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिखाई दिया ना सबको? Yes, sir. देखो सबसे पहले काम करते हैं, क्या चीज है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नीचे BC CA AB है। अगर BC का आगे में a मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। समझ रहे हो, a स्क्वायर, और बाकी जो पार्ट है ना वो पार्ट हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी बाई ABC, यहाँ पे b स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी बाई ABC और c स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी बाई ABC आ जाएगा। अरे समझ में आया सबको? Yes, yes, sir. तो मैं थोड़ा उसको लिख देता हूं। ठीक है, उसको लिख देता हूं। क्या है, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय बी सी का रूट ओवर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय ए बी सी का रूट ओवर इज इक्वल टू ए इंटू के। तो ऐसे ही b इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय सी ए का रूट ओवर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय ए बी सी का रूट ओवर इज इक्वल टू बी इंटू के। सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय ए बी का रूट ओवर इज इक्वल टू ए बी सी इंटू सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय ए बी सी का रूट ओवर इज इक्वल टू सी इंटू के। तो ए स्क्वायर को मैं किसको लिया, ए प्लस बी प्लस सी बाय ए बी सी। बताओ यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. तो केस का समझ मैं लेट लिया, इसको लेट लिया, लेट a प्लस बी प्लस सी बाय ए बी सी को मैं मान लिया के स्क्वायर। क्यों के स्क्वायर मान लिया? तो हमको एक्सप्रेशन लिखने में थोड़ा आसानी होगा। देखो आप कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स a के प्लस tan इनवर्स b के प्लस tan इनवर्स c के। अरे बोलो समझ में आया? केस का Yes, sir. मतलब जो गिवन चीज है उसको हम ऐसा लिख दिए। ये काफी आसान हो गया कि नहीं? वो काफी, अगर उसको लिखते काफी लंबा होता, तो इसीलिए मैं क्या किया, कुछ ऐसा चीज किया कि ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट में कुछ चीज कॉमन आ जाए। तो कॉमन हम देख लिए कि a प्लस बी प्लस सी बाई ए बी सी आ रहा है, क्योंकि रूट ओवर का अंदर है तो उसको के स्क्वायर ले लिया, तो रूट ओवर का अंदर से बाहर आ गया के, और पहले से मैं लिख के रखा हूं क्या, सॉरी ये हो गया इतना, उससे हमको क्या हो गया, जो एक्सप्रेशन लुक्स वेरी सिंपल ना। ठीक है, अब देखो आंसर क्या होता है, tan इनवर्स S1 का मतलब क्या होता है, सम टेकिंग वन एट ए टाइम, सम टेकिंग वन एट ए टाइम। तो ये एक तो हो गया ये हमारा, और ये तो सम टेकिंग वन एट ए टाइम, इसमें से एक एक लेके सम करूंगा, a के प्लस b के प्लस c के। आया समझ में? Yes, sir. तो a के प्लस b के प्लस c के, S1 हो गया। फिर बोला S3 बोला कि सम टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो तीन तो एक बार तीन तो लोगे तो इसको 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 तीनों को लेना पड़ेगा, उनका प्रोडक्ट फिर सम। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a के इंटू बी के इंटू सी के, मतलब ए बी सी इंटू के क्यूब। बोलो समझ में आया क्या? केस का ए बी सी इंटू के क्यूब। उसी में बोल रहा है कि सम लो, लेकिन और तो बन नहीं पा रहा ना कुछ, तीन है तो तीन में से और तो कुछ बन नहीं पाएगा,
क्योंकि और कुछ बन नहीं पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे बंद कर दिए, इसको आगे नहीं लेके जा पाएंगे। फिर बोला है कि प्लस S5 का मतलब सॉम टेकिंग 5 एट ए टाइम। तो इसमें से अगर हमको 5 तो लेना है, 1 2 3 है, 3 में से 5 तो ले नहीं पाएंगे, तो मतलब वो चीज हमारा होगा नहीं आगे। डिवाइडेड बाय बोल रहा है, डिवाइड क्या S3 का मतलब होता है 3 ठो एक साथ लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉम करोगे। तो 3 ठो एक साथ लेंगे तो क्या 1 2 3 ठो लिए एक साथ, इनको मल्टीप्लाई किए, फिर सॉम करेंगे। सॉम तो आ नहीं पा रहा ना, अगर एक चौथा होता तो फिर हमारा वो चीज आ पाता। मान लेते हैं यहाँ पे A के, B के, C के और D के ऐसा आता, तो फिर हम 3 करके ले पाते हैं। A के इंटू B के इंटू C के, उसके बाद प्लस A के इंटू B के इंटू D के, प्लस A के इंटू C के इंटू D के, प्लस B के इंटू C के इंटू D के। लेकिन यहाँ पे और पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम यहीं पे रुक जा रहे हैं। 1 2 3 ठो लेंगे तो एक ही बार आया, और तो आ नहीं पाएगा, समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाई वी स्टॉप हियर। नेक्स्ट हमारा आ गया क्या, देखते हैं इसको लेके नीचे आ जाते हैं। नीचे में फॉर्मूला क्या बोला 1, चलो 1 ले लिया। फिर बोला क्या माइनस, फिर बोल क्या रहा है माइनस के साथ क्या बोला है सॉम टेकिंग 2 एट ए टाइम, S2 बोल रहा है। तो इसमें से 2 करके लो, मल्टीप्लाई करो, सॉम करो। 2 लेंगे तो A के इंटू B के, A के इंटू B के हो गया AB इंटू के स्क्वायर। फिर और भी लिखना है प्लस, और 2 ठो लेंगे फिर A के इंटू C के, समझ रहे हो? अभी 2 करके लेना है और प्रोडक्ट करना है, फिर उनका सॉम करना है। पहला तो ले लिए A के इंटू B के, फिर A के इंटू C के, तो इट विल बी AC इंटू के स्क्वायर। समझ लो कि नहीं रे बाबू लोग? प्लस आगे B के इंटू C के, तो ये बन जाएगा हमारा BC इंटू के स्क्वायर। और 2 ठो नहीं बन पाएगा, और 2 ठो नहीं बन पाएगा। उसके बाद बोला है कि H2 के बाद बोला है प्लस H4। अब S4 बोलने से 4 ठो, 4 तो इसमें है नहीं, मतलब हमारा काम खत्म यहाँ पे। यहाँ पे और हमको कुछ करना नहीं है आगे, यहाँ तक ही हमारा है। आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आगे इस चीज को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 1 मिनट। ओके, ये अभी तक कितना आया है, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू tan इनवर्स k कॉमन ले लिया तो आ गया a प्लस b प्लस c, या फिर k में 2 जगह से कॉमन लेता हूं, पहला से लास्ट में से भी, है ना। a प्लस b प्लस c, उसके बाद माइनस abc इंटू के स्क्वायर। क्या समझ में आया सबको? यस सर। डिवाइडेड बाय 1 माइनस देखते हैं क्या लिखा है। के स्क्वायर सब में से कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस c आ जाएगा। के स्क्वायर कॉमन लेने से ab प्लस bc प्लस ca, दिस मच। So this is what we are getting, is equal to tan inverse k into a plus b plus c minus a plus b plus c divided by 1 minus k square into ab plus bc plus ca। बोलोगे सर ऐसे ये कैसे हुआ, ये पार्ट हमारा कैसे आया, ये पार्ट हमारा कैसे आया? चलो देखते हैं कि ये पार्ट हमारा कैसे आया। देखो हम किसको लिए हैं, के स्क्वायर किसको लिए हैं, a प्लस बी प्लस सी बाय एबीसी। तो अगर एबीसी को इधर मल्टीप्लाई कर लूं, इंप्लाइज के स्क्वायर इंटू एबीसी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हो रहा है कि नहीं? यस सर। सो यही वाला चीज जो है ना हम वहां पे लिखे हैं, यही वाला चीज हम लिखे हैं यहाँ पे
वहां पे हाँ, ये जो ABC इंटू के स्क्वायर है उसके जगह में A प्लस B प्लस C लिख लिया, तो फिर ऊपर वाला पूरा जीरो हो गया, tan इनवर्स जीरो, और tan इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो होता है। आया समझ में सबको? यस सर, यस। ओके, चलो ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 19। एक क्वेश्चन और खाली कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? देखो, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके बताओ क्या है। फिर एक काम करते हैं, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख देते हैं, तो फिर 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाय 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाय 4। बताओ सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर, यस सर, Yes, sir. लेकिन अब जो बात है इसका आगे वाला बात हमको थोड़ा ध्यान से देखना है। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाय 4 बोल दिया, तो पाई बाय 4 से बढ़ते 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 वो कहां तक जाएगा? हाँ, ये बात सबको ध्यान देना पड़ेगा कि सर बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाय 4, ग्रेटर देन पाई बाय 4 का मतलब ये क्या इंफिनिटी तक जाएगा? नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स x का रेंज ही है पाई बाय 2 तक। समझ में आया सबको? यस। तो बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, तो x ग्रेटर देन sin पाई बाय 4 लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा 1/√2 से इंफिनिटी तक, वो गड़बड़ हो जाएगा। हम लिखेंगे बट sin इनवर्स x belongs to minus pi by 2 comma pi by 2, therefore pi by 4 less than sin inverse x less than equal to pi by 2। अब क्योंकि sin इनवर्स x पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो तीनों तरफ में साइन ले सकता हूं। साइन पाई बाय 4 लेस देन साइन ऑफ साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, तो ये 1/√2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x बिलोंग्स टू 1/√2 कॉमा 1 आ गया। क्लियर? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। विद दैट हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं।